क्या कभी किसी इंसान ने हवा के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया हो? तसव्वुर कीजिए कि एक बूढ़ी औरत अल्लाह के नबी के सामने हाजिर होकर कहती है, ए अल्लाह के रसूल, मुझे हवा से शिकायत है, उसने मेरा बाजू तोड़ दिया है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि उस अजीम सल्तनत की एक झलक है जहां पहाड़ मोम की तरह पिघलते थे और तांबा पानी की तरह जमीन से उबलता था, जहां मजदूर इंसान नहीं बल्कि वो जिन्नात थे जिन्हें कोई दीवार या जंजीर नहीं रोक सकती थी। आज हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस सुपर इंडस्ट्री की सैर करेंगे जहां तांबे के चश्मे बहते थे और जहां ऐसी देगें तैयार होती थी जिनमें एक साथ 2000 ऊंटों का गोश्त पकाया जाता था। प्यारे नाजरीन, बैतुल मुकद्दस की वादियों में एक अजीब मंजर था। फिजा में हथौड़ों की आवाजें नहीं थी बल्कि पहाड़ों के सीनों से ऐसी गूंज आती थी जैसे कोई ताकतवर हस्ती उन्हें अपने हाथों से तराश रही हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात की एक बहुत बड़ी फौज काम पर लगी हुई थी। ये वो जिन्नात थे जिन्हें अल्लाह ताला ने आपके ताबे कर दिया था। इनके जिस्म लतीफ थे, वो हवा की तरह तेज रफ्तार थे, लेकिन जब वो काम करते तो उनके हाथ इतने कसीफ और मजबूत हो जाते कि वो संगे मरमर को मक्खन की तरह काट डालते। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए कि एक वसी और अरीज मैदान है जहां जमीन से एक चश्मा उबल रहा है, लेकिन ये ठंडे पानी का चश्मा नहीं था, ये आइनुल कतर था, यानी पिघले हुए तांबे का चश्मा। अल्लाह के हुक्म से तांबा पिघलकर माया बन गया और 3 दिन 3 रातों तक इसी तरह बहता रहा जैसे पहाड़ी नदी बहती है। जिन्नात इस पिघले हुए सुर्ख तांबे को बड़े बड़े बर्तनों में जमा करते और उससे वो चीजें बनाते जिनका तसव्वुर आज की जदीद दुनिया भी नहीं कर सकती। वो जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बुलंदोबाला महल, किले और इबादत गाहें तामीर करते थे। कुरान मजीद में इरशाद होता है कि वो उनके लिए मेहराबें यानी ऊंचे सुतूनों वाली इमारतें और तमासील यानी खूबसूरत नक्शो निगार बनाते थे। यही नहीं बल्कि वो जिन्नात मिट्टी के छोटे प्याले नहीं बल्कि जफान काल जवाब यानी तालाब जैसे बड़े बड़े प्याले बनाते थे जिनमें हजारों आदमी एक साथ खाना खा सकते थे। वहां ऐसी देगें मौजूद थीं जो इतनी वजनी और बड़ी थीं कि उन्हें जमीन में मुस्तकिल नस्ब कर दिया गया था, क्योंकि कोई इंसानी ताकत उन्हें हिला भी नहीं सकती थी। दोस्तों, अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ये जिन्नात अपनी मर्जी से ये सख्त मशक्कत वाले काम करते थे? क्या वो इतने ही फरमाबरदार थे? हकीकत ये है कि नहीं, इनमें से बहुत से सरकश और जिद्दी भी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर ऐसा रोब दे दिया था कि वो सर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जब ये हजारों जिन्नात काम कर रहे होते तो उनके दरमियान एक फरिश्ता खड़ा होता जिसके हाथ में आग का कोड़ा होता। ये फरिश्ता अल्लाह की तरफ से उन पर मुकर्रर था। अगर कोई जिन काम चोरी करता या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जरा भी इधर उधर होता तो वो फरिश्ता उस आग के कोड़े से उसे ऐसी जर्ब लगाता कि वो जिन वहीं जलकर राख हो जाता। इस हैबत ने उन सरकश मखलूकात को भी एक मुखलिस मजदूर बना दिया था। लेकिन इस अजीमुश्शान सनती काम का मकसद क्या था? क्या ये सब कुछ महज नुमाइश के लिए था? इसका जवाब है हरगिज नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का एक बड़ा मकसद इंसानियत की खिदमत और अल्लाह के दीन का प्रचार था। इनके दस्तरख्वान पर हर रोज हजारों इंसान, जिन्नात, परिंदे और जानवर खाना खाते थे। इनकी जलसागाहों के सामने चौपायों के लिए वसी मैदान होते जहां वो चर सकते थे। इनका बावर्ची खाना हमेशा लोहे के तनूरों से गर्म रहता और बड़ी देगों में 2000 ऊंटों का गोश्त पकाकर मखलूक खुदा में तकसीम किया जाता था। ये एक ऐसी फलाही रियासत थी जहां कोई भूखा नहीं सोता था। अल्लाह ताला ने आले दाऊद को हुक्म दिया था कि ए आले दाऊद, इन नेमतों का शुक्र बजा लाओ, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र का हक अदा कर दिया। लेकिन इस सब के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी चीज भी थी जिसने उन्हें तमाम बादशाहों से मुमताज कर दिया था। वो थी परिंदों की जबान का इल्म। एक रोज जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बसात पर सवार होकर हवाओं में सफर कर रहे थे, वो मक्का मुकर्रमा के ऊपर से गुजरे। वहां उन्होंने काबे को रोते हुए पाया। काबे ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरियाद की, आखिर काबा क्यों रो रहा था? और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस घर को देखकर किस अजीमुश्शान नबी की खुशखबरी दी जो आने वाले वक्त में इस घर को बुतों से पाक करने वाला था। प्यारे नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बसात कोई आम तख्त नहीं था बल्कि एक फरसख चौड़ा तख्त था जिस पर सोने का मंबर लगा था। इसके गिर्द सोने और चांदी की 3000 कुर्सियां बिछी थीं जिन पर अंबिया और उलमा तशरीफ फरमा थे। इस बसात पर सिर्फ इंसान ही नहीं थे बल्कि शीशे और लकड़ी के 1000 मकान बने हुए थे जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहलो अयाल और खादिम रहते थे। फिजा में उड़ते हुए इस तख्त के साथ एक मुकम्मल लश्कर था जो 100 फरसख यानी तकरीबन 150 मील के रकबे पर फैला हुआ था। 25 फरसख में इंसान, 25 में जिन्नात, 25 में सहराई जानवर और आखिरी 25 फरसख में परिंदे उड़ रहे थे जो अपने परों से इस पूरे शहर पर साया किए हुए थे। हैरत की बात तो ये थी कि इस उड़ते हुए शहर का बावर्ची खाना भी गर्म रहता था।
लोहे के बड़े बड़े तनूरों में आग जल रही होती, कारीगर अपने कामों में मसरूफ होते और घोड़े अपने अस्तबल में बंधे होते, जबकि पूरी बसात हवा पर तैर रही होती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते हवा को हुक्म देते और वो कभी तेज और कभी नर्म रफ्तार से उन्हें मंजिल की तरफ ले जाती। दोस्तों, जब ये अजीमुश्शान लश्कर इस तखर से यमन की तरफ जाते हुए मदीना मुनव्वरा के ऊपर से गुजरा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से एक तारीखी जुमला कहा। आपने फरमाया कि ये वो जगह है जहां आखिरी जमाने के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। क्या कहना उस खुशनसीब इंसान का जो उन पर ईमान लाएगा। ये सुनकर पूरे लश्कर में एक विजदानी कैफियत तारी हो गई। लेकिन जब ये बसात मक्का मुकर्रमा के ऊपर पहुंची तो फिजा का रंग बदल गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नीचे देखा कि काबे के गिर्द सैकड़ों बुत रखे हुए हैं और कुफ्फार उनकी परस्तिश कर रहे हैं। काबे की हालत देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। इसी लम्हे काबे की दीवार से रोने की आवाज आई। काबे ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की कि ए मेरे पालने वाले, तेरा एक बरगजीदा नबी और तेरे दोस्तों की इतनी बड़ी जमात मेरे पास से गुजरी, लेकिन ना वो मेरे पास उतरे और ना यहाँ नमाज पढ़ी, जबकि मेरे चारों तरफ ये बुत रखे हुए हैं और लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। तब अल्लाह ने अपने घर पर वही नाजिल की और फरमाया कि ए काबा, तू मत रो, मैं बहुत जल्द इस जमीन को सजदा करने वालों की पेशानियों से भर दूंगा। मैं एक ऐसी किताब कुरान नाजिल करूंगा और आखिरी जमाने में एक ऐसा नबी भेजूंगा जो तमाम अंबिया में सबसे अफजल होगा, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब सुन रहे थे और उनकी आंखें शुक्र से नम थीं। वो समझ गए कि अगरचे आज उनकी बादशाहत अजीम है, लेकिन असल अजमत उस हस्ती की होगी जिसके कदम इस जमीन पर पड़ेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस अजीमुश्शान बादशाही और उनके मौजिज़ात के पीछे एक और पहलू भी था, और वो पहलू था अदलो इंसाफ। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ जिन्नात और हवाओं पर ही नहीं बल्कि जानवरों और मजलूमों के हुकूक पर भी हाकिम बनाया था। एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। फिजा में वही हैबत थी जो हमेशा होती थी, लेकिन आज एक बूढ़ी औरत दरबार में हाजिर थी। उसने कांपती हुई आवाज में अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, मुझे हवा से शिकायत है, इसने मेरा बाजू तोड़ दिया है। दरबार में मौजूद जिन्नात और इंसान हैरान रह गए, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर संजीदगी थी। आपने उसी वक्त हवा को तलब किया। फिजा में एक सनसनाहट हुई और हवा एक मुती गुलाम की तरह हाजिर हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए हवा, तूने इस बूढ़ी औरत को क्यों तकलीफ पहुंचाई? हवा ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, मेरा मकसद उसे दुख पहुंचाना नहीं था। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि समंदर में एक कश्ती डूबने वाली है, उसमें मौजूद लोगों को बचाने के लिए मुझे तेजी से पहुंचना था। मैं अपने रब के हुक्म की तामील में तेजी से रवाना हुई। ये औरत छत पर खड़ी थी और मेरी लपेट में आकर गिर गई, जिससे इसका बाजू टूट गया। मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैं तो जानें बचा रही थी। अब ये एक नाजुक फैसला था जिसमें एक तरफ सैकड़ों जानें बचाने का बड़ा मकसद था और दूसरी तरफ एक फर्द का नुकसान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुनाजात की कि इस मामले में क्या फैसला दूं। तब अल्लाह की तरफ से वही आई कि अगरचे हवा कश्ती वालों को बचाने गई थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत का नुकसान हुआ है, लिहाजा कश्ती वालों के जिम्मे है कि वो उस औरत के बाजू की दियत अदा करें, क्योंकि मेरा इंसाफ किसी पर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। ये था वो अदल जिसने साबित किया कि निज़ाम कुदरत की तेजी में भी किसी कमजोर का हक पामाल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये रुख तो जलाल वाला था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो खुद को क्या समझते थे? वो बादशाह जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान कांपते थे, उसका अपना दिल कितना नरम था। दोस्तों, हर रोज सुबह जब सूरज निकलता, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार से निकलते। वो पहले रईसों और अमीरों के पास से गुजरते, उनकी खैरियत लेते, लेकिन उनका सफर वहां खत्म नहीं होता था। वो चलते चलते शहर के उस कोने में पहुंचे जहां मस्कीन और गरीब लोग बैठे होते। वो दुनिया का अजीम तरीन बादशाह अपने शाही लिबास के नीचे मोटा कपड़ा पहने हुए खामोशी से उन गरीबों के दरमियान जमीन पर बैठ जाते। वो उनके कंधे से कंधा मिलाकर बैठते और फरमाते कि एक मोहताज दूसरे मोहताज के पास बैठा है। एक बार एक आबिद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त देखकर पुकार उठा कि ए सुलेमान, अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी बादशाही अता फरमाई है। हवा ने ये आवाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंचा दी। आपने उस आबिद के करीब जाकर जो बात कही वो हम सब के लिए एक सबक है। आपने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, मोमिन के नामा आमाल में एक बार सुबहान अल्लाह कहना इस पूरी बादशाही से बेहतर है जो मुझे दी गई है, क्योंकि ये बादशाही एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन इस एक तस्बीह का सवाब हमेशा बाकी रहेगा। ये सुनकर दरबार में मौजूद जिन्नात भी सोच में पड़ गए।
जिन्नात के बारे में आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं। अक्सर लोग पूछते हैं कि जिन्नात तो लतीफ़ मखलूक हैं, वो हवा की तरह होते हैं, तो वो पत्थर कैसे उठाते थे? आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इसका राज बयान किया है। अल्लाह ने जब उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे बनाया तो उनके लतीफ़ जिस्मों को कसीफ यानी मादी तौर पर वज़नी और मजबूत बना दिया था, ताकि वो इंसानों की तरह सख्त मशक्क़त वाले काम कर सकें। प्यारे नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात कैसे हुई? क्या ये सच है कि वो 1 साल तक अपने असा के सहारे खड़े रहे और किसी को खबर तक ना हुई कि कायनात का इतना बड़ा बादशाह दुनिया से रुखसत हो चुका है? आखिर जिन्नात को उनकी मौत का पता कैसे चला और वो कौन सा छोटा सा कीड़ा था जिसने जिन्नात का गुरूर खाक में मिला दिया? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम एक ऐसे किले में गुजर रहे थे जिसे शयातीन ने आपके लिए तैयार किया था। ये किला कोई आम इमारत नहीं थी, बल्कि इसमें 1000 कमरे थे और हर कमरे में आपकी एक ज़ौजा रहती थी। अल्लाह ने आपको 40 मर्दों की ताकत अता की थी और आप इतनी बड़ी सल्तनत और ख़ानदान की जिम्मेदारियों के बावजूद एक लम्हा भी इबादत से गाफिल नहीं होते थे। किले के बाहर का मंजर बड़ा अजीब था। जिन्नात पत्थरों के बोझ तले दबे हुए थे, उनके जिस्मों से पसीना बह रहा था और वो थकन से चूर थे। इब्लीस उनके पास आता और उनसे पूछता कि तुम्हारा क्या हाल है? वो जवाब देते कि हमारी ताकत खत्म हो चुकी है, हम मर रहे हैं। इब्लीस ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन हवा ने ये सारी गुफ्तगू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। आपने हुक्म दिया कि ये जिन्नात अब रात दिन काम करेंगे और पत्थर पहुंचाने के बाद वहां से उतनी ही मिट्टी वापस लाएंगे। जिन्नात की जिंदगी अजाब बन गई थी, लेकिन वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं रखते थे। इसी दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आ गया। आप अपने शीशे के महल में दाखिल हुए, जहां से आप बाहर काम करते हुए जिन्नात को देख सकते थे। आपने अपना असा लिया, उसके सहारे खड़े हुए और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। इसी हालत में मलकुल मौत तशरीफ लाए और आपकी रूह कब्ज कर ली। लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे नहीं, बल्कि वो उसी लाठी के सहारे खड़े रहे। दोस्तों, यहाँ से तारीख का वो अजीब तरीन साल शुरू होता है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। एक दिन गुजरा, फिर एक हफ्ता, फिर महीने गुजरने लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी तरह खामोश, साकित और पुररोब अंदाज में खड़े रहे। बाहर काम करने वाले जिन्नात जब ऊपर देखते तो उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े नजर आते। वो समझते कि बादशाह उन्हें देख रहा है, इसीलिए वो डर के मारे और ज़्यादा तेज़ी से काम करते। वो जिन्नात जो दावा करते थे कि वो गैब जानते हैं, जो ज़मीन व आसमान की खबरें रखने का दावा करते थे, वो अपने सामने खड़ी एक लाश को न पहचान सके। ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक बड़ी जिल्लत थी, ताकि इंसानों को पता चल जाए कि जिन्नात को गैब का कोई इल्म नहीं होता। लेकिन इस तवील खामोशी को किसने तोड़ा? ना किसी जिन ने, ना किसी इंसान ने और ना ही किसी ताकतवर फरिश्ते ने। अल्लाह ने एक मामूली से कीड़े दीमक को हुक्म दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को नीचे से खाना शुरू करे। वो छोटा सा कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता उस लकड़ी को अंदर से खोखला करता रहा। किसी को खबर ना हुई कि कायनात के सबसे बड़े बादशाह का सहारा एक हकीर सा कीड़ा खत्म कर रहा है। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब वो लाठी अंदर से बिल्कुल खत्म हो गई। 1 साल मुकम्मल हो चुका था। जैसे ही दीमक ने आखिरी रेशा काटा, वो लाठी टूट गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक ज़मीन पर गिर गया। जैसे ही बादशाह गिरा, पूरे किले में एक हलचल मच गई। जिन्नात काम छोड़कर भागे, इंसान हैरत ज़दा रह गए। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो 1 साल पहले ही इंतकाल कर चुके थे। उस वक्त जिन्नात को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ कि अगर वो वाकई गैब जानते होते तो इस 1 साल की जिल्लत और मशक्क़त से बच जाते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपके वज़ीर आसिफ बिन बरखिया ने आपकी वसीयत के मुताबिक जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन वो सल्तनत जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ थी, आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगी। आसिफ बिन बरखिया वो हस्ती थे जिनके पास किताब का इल्म था, जो एक पलक झपकने में मलका बल्कीस का तख्त यमन से बैतुल मक़दस ला चुके थे। शुरू में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकार आसिफ के पास आते, अपने दीनी मसाइल पूछते और हिदायत लेते। लेकिन फिर एक अजीब वाक़या हुआ। अल्लाह की हिकमत के तहत आसिफ बिन बरखिया भी लोगों की नज़रों से ओझल हो गए। ये एक तवील गैबत का दौर था। लोग उन्हें ढूंढते, रोते और फरियाद करते, लेकिन वो किसी को नजर न आते। एक तवील अरसे के बाद वो दोबारा जाहिर हुए, लोगों के दिलों को ईमान की रोशनी से भरा और फिर हमेशा के लिए रुखसत हो गए, ये कहकर कि अब हमारी मुलाकात क़यामत के दिन पुलिस सरात के करीब होगी। दोस्तों, जैसे ही आसिफ बिन बरखिया नज़रों से ओझल हुए और बनी इसराइल अल्लाह के अहकामात से दूर हुए, उन पर वो वक्त आया जिसका जिक्र सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। मशरिक़ से एक जालिम और बेरहम बादशाह बख्त नुसर अपने लाखों के लश्कर के साथ तूफान की तरह बढ़ा। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बसाए हुए शहरों को खाके स्याह कर दिया। वो हैकल सुलेमानी जिसकी दीवारों में जिन्नात ने नायाब जवाहरात जड़े थे, बख्त नुसर के सिपाहियों ने उन्हें अपनी तलवारों से उखाड़ फेंका। बनी इसराइल की वो औरतें और बच्चे जो कभी शहजादों की तरह रहते थे,
अब जंजीरों में जकड़े हुए बाबिल की गलियों में गुलाम बना कर ले जाए गए। ये वो सज़ा थी जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री और अपने नबी के रास्ते से भटकने पर उन्हें मिली। वो अजीमुशान सनतें, वो तांबे के चश्मे और वो देगे जिन्हें कोई हिला नहीं सकता था, सब तारीख की धूल में दफन हो गए। बख्त नुस्र ने हर उस यादगार को मिटा दिया जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत की निशानी थी। लेकिन एक चीज़ थी जो वो नहीं मिटा सका, सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो पेशन गोई जो उन्होंने काबा के ऊपर से गुजरते हुए की थी। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि ये बुत परस्ती और ये जुल्म सितम एक वक्त ख़त्म होगा। एक वक्त आएगा जब कायनात का सबसे अफजल नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और इस ज़मीन को दोबारा सजदों से भर देंगे। बख्त नुस्र जैसे हज़ारों जाबिर आए और मिट गए, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये पैगाम आज भी कुरान की आयात में ज़िंदा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें ये सिखाती है कि बादशाही अंगूठी में नहीं बल्कि अल्लाह की बंदगी में है। ताकत वो नहीं जो जिन्नात को गुलाम बना ले, बल्कि ताकत वो है जो इंसान को अपने रब के सामने झुका दे। आज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो जिस्मानी तख्त शायद हमें नज़र ना आए, लेकिन उनकी हिकमत आज भी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है। लेकिन क्या वो पुरस्रार अंगूठी वाकई मिट्टी में दब गई, या वो आज भी किसी ऐसी जगह महफूज है जहाँ तक कोई आम इंसान नहीं पहुँच सकता? और क्या इमाम ज़माना के ज़ुहूर के वक्त वो तमाम मौजिज़ाती अशिया दोबारा दुनिया के सामने आएंगी? ये राज तो वक्त ही फाश करेगा, लेकिन एक बात सच है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती ज़रूर है। आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस अजीम सल्तनत के आसार नहीं देख सकते, लेकिन उनकी तालीमात, उनका अदल, उनकी आजिज़ी और अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ आज भी हमारे लिए मशले राह है। वो बादशाह जिसकी खिदमत में जन्नात थे, हवाएं ताबे थीं, परिंदे उसकी ज़ुबान समझते थे, वो खुद को एक मामूली बंदे से कमतर समझता था। वो बादशाह जिसने हवा को अदालत में तलब किया और एक बूढ़ी औरत का हक दिलाया, वो हमें सिखाता है कि अदल व इंसाफ की कोई हद नहीं। वो बादशाह जिसने अपनी पूरी सल्तनत में एक भूखा नहीं रहने दिया, वो हमें सिखाता है कि क़ुव्वत व इक़्तिदार का तकाज़ा खिदमत खल्क़ है। और सबसे बढ़कर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बशारत दी थी उस नबी की जो तमाम अंबिया से अफजल होंगे, वो पूरी होकर रही। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उन्होंने काबा को बुतों से पाक किया, इस ज़मीन को सजदों से भर दिया और अल्लाह का आखिरी पैगाम पूरी इंसानियत तक पहुँचा दिया। आज अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत के आसार मिट चुके हैं, तो इस्लाम आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मुकम्मल नमूना है। उनकी अज़मत हमें गुरूर नहीं सिखाती बल्कि आजिज़ी सिखाती है। उनकी ताकत हमें जुल्म नहीं सिखाती बल्कि इंसाफ सिखाती है। उनकी दौलत हमें दुनिया परस्ती नहीं सिखाती बल्कि आखिरत की तैयारी सिखाती है। अल्लाह हमें उनकी सीरत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा किस्त में हम एक और अजीम नबी की दास्तान सुनेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।